हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी में कंटिन्यू करते हुए देखिए आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक डीआई है जो टेबल ग्राफ पे बेस्ड है। ठीक है, और अगर हम इस डीआई में बात करें तो ये हमारी मिसिंग डीआई है। ठीक है, हमें किस टाइप का डाटा इसमें दिया है, तो टेबल ग्राफ शो दी इनकम्प्लीट डाटा रिलेटेड टू द मंथली अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 5 फ्रेंड्स। 5 फ्रेंड्स हैं, उनकी मंथली इनकम, ठीक है, जो मंथली अर्निंग है यानी इनकम हम कह सकते हैं, और उनका जो एक्सपेंडिचर है उसका डाटा और सेविंग्स हमें इस टेबल ग्राफ में दी गई है। और डाटा कंप्लीट नहीं है, मिसिंग डीआई है। ठीक है, हमें क्या करना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसमें जो डाटा है वो फाइंड करना है। और अगर हम डायरेक्टली रिलेट करना चाहें तो हम डायरेक्टली भी इस टेबल ग्राफ में डाटा फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास अगर हम देखें कुछ वैल्यूज हम एक दूसरे से रिलेट, क्वेश्चन से रिलेट करके ही फाइंड कर सकते हैं, बट कुछ वैल्यू हम इसमें डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अगर हम देखें सबसे पहले सोनल, सोनल के पर हमारे पास सोनल जो है, ठीक है, उसकी टोटल इनकम अगर हम यहाँ पर देखें तो वो मिसिंग है। और रेशियो ऑफ दी सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर में जो रेशियो है वो हमें गिवन है। और जो एक्सपेंडिचर है ना, वो हमारे पास एक्सपेंडिचर को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये एक्सपेंडिचर रेंट पर है, फूड पे है एंड अदर्स थिंग्स पे। तो अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100% कहूँ मैं, एक्सपेंडिचर 100% होगा। अगर रेंट पे 20% है, 15% फूड पे है, तो अदर्स थिंग्स पे क्या होगा, टोटल इज 100। ठीक है, और सोनल ने अगर 20% फूड पे एंड 20% रेंट पे एंड 15% फूड पे स्पेंड किया है, ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द किस पे किया होगा, अदर्स पे। तो 20 + 15 इज 35, 100 - 35 इज 65%। तो 65% अदर में किया होगा, और इस 65% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15,600। तो यहां से मेरे को टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, तो 15,600 किसके इक्विवेलेंट है, 65% के, और 100% टोटल एक्सपेंडिचर हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टोटल एक्सपेंस। अब हमारे पास ये टोटल एक्सपेंस आ गया। अब हमें क्या गिवन है, सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर में रेशियो गिवन है। ठीक है, तो सेविंग्स और एक्सपेंडिचर में क्या रेशियो है, 5:6। अब ये जो भी कैलकुलेट करके आएगा ये 6 यूनिट की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से हम 5 यूनिट की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। 6 यूनिट की वैल्यू जो भी आपके पास ये कैलकुलेट करके आएगी उसके रिस्पेक्ट में हम 5 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और इनकम क्या होती है, सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, इन दोनों का सम क्या होगा, इनकम। तो यहाँ से हम कहीं ना कहीं सोनल की इनकम फाइंड करेंगे। तो इस डीआई में हम इनिशियली भी कन्वर्ट कर सकते हैं डाटा को, क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो अब बेस्ट क्या रहेगा, तो देखिए हम क्वेश्चंस में ही इस डाटा को फाइंड करें तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पे काफी डाटा मिसिंग है। जैसे अगर हम बात करें रोहन की जो रेंट पे एक्सपेंडिचर है वो भी मिसिंग है। सोनाली की अगर हम सेविंग टू एक्सपेंडिचर का रेशियो का, क्या पता वो क्वेश्चंस में पूछा ही ना चाहे और हम इनिशियली कन्वर्ट करें, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्वेश्चंस में जिस डाटा की रिक्वायरमेंट है फाइनली उसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही इसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ सोनल। सोनल की हमें एनुअल इनकम बतानी। ठीक है, और ये हमें जो डाटा दिया है ये मंथली इनकम का दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर बताया गया ये मंथली इनकम है। अगर हमें एनुअल इनकम सोनल की फाइंड करनी है तो इंटू 12 करना होगा। ठीक है, क्योंकि 1 मंथ की इनकम का डाटा है। तो वही देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने अभी ये चीज समझी, रेंट पे 20%, फूड पे 15%। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर इज 100%। तो अदर्स थिंग्स पे कितना होगा, 65%। ठीक है, तो ये 15,600 किसके इक्विवेलेंट है, 65% की वैल्यू। और मुझे टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर इज आपके पास कितना हो जाएगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर इज 100%। अब ये एक्सपेंस आ जाएगा, और एक्सपेंस ये किसके इक्विवेलेंट है, तो ये एक्सपेंस में देखिए सेविंग्स टू एक्सपेंस का जो रेशियो है वो 5:6 है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपेंस। तो इसको हम किसके इक्विवेलेंट रखेंगे, ये 6 यूनिट की वैल्यू है। और अगर मुझे इनकम फाइंड करनी है तो इनकम क्या होगी, सेविंग्स प्लस एक्सपेंस का सम। ठीक है, सेविंग इज 5 यूनिट, एक्सपेंस इज 6 यूनिट, तो इनकम इज 11 यूनिट। तो हमें 11 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है और ये 6 के इक्विवेलेंट है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, ये अब ये भी वैल्यू भी क्या आएगी, सोनल की मंथली इनकम आएगी। पर हमें क्या फाइंड करनी है, सोनल की एनुअल इनकम फाइंड करनी है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से।
तो देखिए हमने कैलकुलेशन को ना एक ही स्टेप में किया, 3 डिफरेंट स्टेप की बजाय कि पहले मैं एक्सपेंडिचर फाइंड करूं, देन मैं इनकम फाइंड करूं, देन मैं एनुअल इनकम फाइंड करूं। तो पहले मैंने ये देखिए ये डाटा क्या है, एक्सपेंस। देखिए यहाँ से अगर हम कहें तो ये आपके पास क्या आएगा, तो ये हमारे पास इनकम, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एनुअल इनकम, एक ही उसमें। तो अब देखिए 6 से सिंप्लीफाई करेंगे 2 टाइम, ठीक है। और बाकी इस कैलकुलेशन को यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। इसे 65 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम आपके पास, ठीक है। और फिर ये वैल्यू आपके पास 4 टाइम एंड 240, ठीक है। अब 240 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 480। इस 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया, 480। 480 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से, तो आपके पास ये देखिए 000 आ गई। और 48 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 की 8 से 88 का 8 कैरी फॉरवर्ड, एंड 4 की 11 से तो 44, 44 प्लस 8 इज 50। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 528000, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सोनल की एनुअल इनकम आ गई 5,28,000, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 5,28,000 उसके क्या है, एनुअल इनकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस इन मंथली सेविंग्स ऑफ सोनाली एंड मनीष। हमें किस किस के मंथली सेविंग्स फाइंड करनी है, तो फर्स्ट इज ए सोनाली, सेकेंड इज ए मनीष, और इनका डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो पहले हम मंथली इनकम दोनों की फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए सोनाली की टोटल इनकम हमें यहाँ पे कितनी दी है, तो सोनाली की टोटल इनकम हमें दी है 44,000, ठीक है। ये टोटल इनकम है, इसमें से सेविंग्स और एक्सपेंस का क्या रेशो वो हमें नहीं पता। पॉइंट समझना, ये क्या है, सोनाली की टोटल इनकम, ठीक है। ये हमारे पास सोनाली की क्या दी है, टोटल इनकम, ठीक है। इसे नोट करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। सोनाली की टोटल इनकम इज 44,000। अब देखिए सोनाली का एक्सपेंडिचर अगर मैं देखूं तो सोनाली का एक्सपेंडिचर हमें दिया है, रेंट पे 4,000, फूड पे 4,400 एंड 58% अदर। टोटल अगर एक्सपेंडिचर कहा जाए सोनाली का, वो कितना होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इज 100%। 100 में से अदर्स थिंग पे 58%। तो रेंट और फूड पे अगर हम यहाँ कहां से कहें तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना होगा, तो 100 माइनस 58 इज 42%। 42% किस पे एक्सपेंस, रेंट पे एंड फूड पे। और अगर हम रेंट पे और फूड पे टोटल एक्सपेंस कहें तो वो कितना है आपके पास यहाँ से, तो वो देखिए हमारे पास कितना है, तो वो हमारे पास 8400, ठीक है। 4,000 प्लस 4,400 इज 84। ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 42% के इक्वलेंट है। तो यहाँ से मेरे पास सोनाली का टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये सोनाली का टोटल एक्सपेंस देखिए 42% की वैल्यू, ये किसके इक्वलेंट है, 42% की वैल्यू 8400, तो 100% की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20,000, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सोनाली का एक्सपेंस आ गया है, कितना है, एक्सपेंस इज 20,000। अगर एक्सपेंस इज 20,000 तो यहाँ से हम सेविंग्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेविंग्स कितनी आ जाएगी, फॉर टोटल इनकम इज 44,000 माइनस 20,000, एक्सपेंस कितना है 20,000, तो सेविंग्स इज 24,000। तो सोनाली की हमारे पास सेविंग्स कितनी आ गई, 24,000। और अगर हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, तो 24,000 सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर में रेशियो, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6:5, ठीक है। 24,000 इन 20,000 में रेशियो कितना बनेगा, 6:5, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे पहले हमें सिर्फ सेविंग्स फाइंड करनी थी, तो हमने सेविंग्स फाइंड कर लिया सोनाली की 24,000। अब सेकंड हमें किसकी फाइंड करनी है, मनीष की, वो भी हम सेम फाइंड करेंगे, 20% एंड 20%, 40%, और टोटल होता है 100%, यानी रेस्ट ऑफ द अदर्स थिंग्स पे कितना है, 60%। और यहाँ पर देखिए टोटल एक्सपेंस हमें फिर फाइंड करना है मनीष का, तो देखिए 14,400, ठीक है, अदर्स थिंग्स पे एक्सपेंस है, और अदर्स थिंग्स पे एक्सपेंस क्या होगा, रेंट और फूड पे 20% एंड 20%, हाँ, टोटल एक्सपेंसेस 100, तो अदर्स थिंग्स पे 60%। 60% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। जीरो से देखिए जीरो कैंसिल, 6 से मिनिमाइज करेंगे, 6 2 12, ठीक है, 2 रह जाएगा, 24, 6 4 एंड 0, 240, यानी 24,000। टोटल एक्सपेंसेस 24,000, ठीक है। मनीष का एक्सपेंस कितना है, 24,000, एंड मनीष की इनकम कितनी है, 52,000। तो यहाँ से हम सेविंग्स फाइंड कर सकते हैं मनीष की, तो मनीष की सेविंग्स कितनी हो जाएगी, और हम इसे डायरेक्टली भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास रेशियो यूनिट के रिस्पेक्ट में दिया है, तो हम कहां से भी फाइंड कर सकते हैं, 52,000 माइनस में से हम क्या करेंगे, 24,000,
ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेविंग्स इज 28,000। ठीक है, तो मनीष की सेविंग्स कितनी आ जाएगी, 28,000 एंड सोनाली की सेविंग्स कितनी है हमारे पास, 24,000। इसका डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस कितना होगा, 28,000 एंड 24,000, डिफरेंस इज 4,000। ठीक है, तो डिफरेंस इज 4,000 जो हमारा ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंडिचर मेड बाय रोहन ऑन रेंट इज what % ऑफ द एक्सपेंडिचर मेड बाय मनीष ऑन फूड। रोहन का जो रेंट पे एक्सपेंस, रोहन का किस पे, रेंट पे जो एक्सपेंस है, ठीक है, और मनीष का जो फूड पे एक्सपेंस, ठीक है, वो कितने परसेंट है अगर रेंट वाला। पहले तो हमें मनीष का फूड पे एक्सपेंस, तो अभी हम यहाँ से देखिए मनीष का हमारे पास ये एक्सपेंस 20 और अदर्स थिंग्स पे अगर हम कहें 60% की वैल्यू थी 14,400। ठीक है, और ये किसकी थी, 60% की, और हमें किस पे चाहिए, मनीष का एक्सपेंस फूड पे, फूड पे कितना है 20%, तो 20% की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 and 4800। तो मनीष का फूड पे जो एक्सपेंस है वो 4800, फूड पे एक्सपेंस कितना है 4800। ठीक है, रोहन का रेंट पे फाइंड करना है, तो रोहन का देखिए रेंट पे हमारे पास कितना एक्सपेंस होगा, तो देखिए पहले की टोटल इनकम कितनी है 56,000, जिसमें से एक्सपेंडिचर कितना है 9 एंड टोटल इज 40। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पर देखिए 16% फूड पे है, 62% अदर्स पे है, तो रेंट पे कितना होगा, तो 100 माइनस, ठीक है, इसका सम कर लेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा 878, 7800 में से डिडक्ट करेंगे तो कितना 22%, तो हम इसका क्या फाइंड कर लेंगे 22%। ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास रोहन का रेंट पे एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, ये इसे सिंप्लीफाई, देखिए 00 से 00 कैंसिल, 14 से 6 कैंसिल आउट करेंगे, 4 टाइम 40। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 880 इंटू में 9। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 008 9 8 जो 72 का 2, 7 कैरी फॉरवर्ड 72, अगेन 7 इज 79। ठीक है, तो हमारे पास रोहन का जो रेंट पे एक्सपेंस है वो भी आ गया है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि रोहन का जो रेंट पे एक्सपेंस है वो कितने परसेंट है मनीष का जो फूड पे एक्सपेंस है, तो 79, ठीक है, 20 कितने परसेंट है 4800। ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए 00 से 00 कैंसिल, 48 से कैंसिल आउट करेंगे 1 टाइम एंड देन 6 टाइम एंड देन 5, तो कितना आएगा 165%, जो हमारा इस ऑप्शन में से नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दिस। ठीक है, आंसर इज नन ऑफ दिस। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 165। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेविंग्स ऑफ रोहन, सेविंग्स ऑफ रोहन इज व्हाट परसेंट मोर एंड लेस देन दी तरुण। रोहन की सेविंग्स, तो देखिए अभी हमने यहाँ से रोहन का एक्सपेंडिचर फाइंड किया था, अच्छा सेविंग्स नहीं, तो रोहन की पहले हमें क्या फाइंड करनी है, सेविंग्स। ठीक है, रोहन की इनकम कितनी है 56,000, जिसमें से उसकी सेविंग्स कितनी है 5/4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी रोहन की सेविंग्स, इसे कैलकुलेट कर लेंगे 4 टाइम 4000 इंटू 5 इज 20,000, 20,000 उसकी क्या है सेविंग्स रोहन की। ठीक है, और ये हमें किससे, तरुण से, तो तरुण की हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए देखिए पहले हमें एक्सपेंडिचर में देखना होगा। ठीक है, हमारे पास तरुण का एक्सपेंडिचर 8,000, 8,000 एंड 20,000, तो टोटल इज 36,000। 8 and 8 is 16, 16 plus 20 is 36,000, ये 36,000, और हमारे पास रोहन के सेविंग्स और एक्सपेंडिचर में रेशियो दिया है। ठीक है, सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर में रेशियो दिया है 9:8:9, और 9 यूनिट की वैल्यू 36,000। ठीक है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 32,000, 1 यूनिट की वैल्यू कैसे, 1 यूनिट इज 4,000, तो 8 यूनिट इज 32,000, तो तरुण की सेविंग्स कितनी आ गई 32,000। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि रोहन की जो सेविंग्स है वो मोर है या लेस है, पहले तो देखिए मोर है या लेस है, तो लेस, कितने परसेंट लेस है हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कितनी लेस है 12,000 लेस। ठीक है, किससे, तरुण से, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 32,000। ठीक है, इनटू में 000 से 000 कैंसिल, इसे मिनिमाइज करेंगे 4 से, तो 3/8, 3/8 इंटू में 100, 3/8 किसकी फ्रिक्शन होती है 37.5%, किसकी फ्रिक्शन होती है 37.5%, तो कितने परसेंट लेस है 37.5% लेस है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ मंथली इनकम ऑफ सोनल, सोनाली एंड तरुण। ठीक है, हमें क्या बताना है, सोनल, सोनाली एंड तरुण की मंथली इनकम का एवरेज बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सोनल। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सोनल की इनकम फाइंड की थी क्या, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, मंथली एनुअल इनकम फाइंड की थी, इसे मंथली करने के लिए 12 से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, यहीं से डाटा पिक कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सोनल की एनुअल इनकम डायरेक्टली फाइंड की थी, वो कितनी थी, 5,28,000। ठीक है, इसे 12 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मंथली इनकम आ जाएगी। ठीक है, 12 4 जा आपके पास 48। ठीक है, और 4 कैरी रिमेनिंग रह जाएगा, फिर अगेन 12 4 जा 48, तो ये आपके पास आ जाएगा 44,000। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, सोनल की मंथली इनकम। ठीक है, तो वो कितनी है, 44,000। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एनुअल इनकम फाइंड की थी ना, 5,28,000। ठीक है, इसको मैंने 12 से डिवाइड किया तो सोनल की मंथली इनकम हमारे पास आ गई 44,000। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, सोनाली। सोनाली की मंथली इनकम हमारे पास गिवन ही है 44,000, सिमिलर है ये बिल्कुल। थर्ड हमें फाइंड करना है तरुण। तरुण का भी अभी हमने डाटा फाइंड किया था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। देखिए तरुण की हमने यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना था, 36,000 एंड तरुण की सेविंग्स कितनी थी, 32,000। तो इनकम क्या होगी, एक्सपेंस प्लस सेविंग का सम, तो इसका सम कर लीजिए, कितना होगा ये आपके पास 68,000। ठीक है, सम इज 68,000, तो सम इज 68,000। ठीक है, तो हमें एवरेज फाइंड करना है, इसका सम करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 000। ठीक है, सम इज 88, 16 का 6 1 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 4 4 जस्ट 8 एंड 6 14 प्लस 15। ठीक है, इसे किससे डिवाइड करेंगे, एवरेज फाइंड करना है, एवरेज मंथली इनकम फाइंड करनी है, तो इसे डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 टाइम 2 टाइम एंड 52,000। ठीक है, 52,000 जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इनकी एवरेज मंथली इनकम तीनों की कितनी है, 52,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वांटिटी कंपैरिजन से है और हमें यहाँ पर 3 क्वांटिटी दी है और देन हमें क्या करना है, इसमें रिलेशन मेंटेन करना है। जब भी क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन होता है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, रीजन क्योंकि जहां पे हमें एक क्वेश्चन करना होता है ना, ठीक है, तो वहां पे हमें 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं जितनी क्वांटिटी हमें गिवन है। तो देखते हैं Q1 हमें क्या गिवन है। देखिए Q1 की वैल्यू हमें क्या दी है, मंथली सेविंग्स ऑफ Q इज 25% मोर देन दैट ऑफ P। हमें मंथली सेविंग्स Q की कितनी बताई है कि P से क्या है, 25% क्या है, सेविंग्स। ठीक है, 25% मोर है एंड इज 48% लेस देन दी मंथली इनकम ऑफ P। और यही अगर हम बात करें वो क्या है, 48% लेस है किससे, P की मंथली इनकम से। ये हमें एक रिलेशन बताया। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दी है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ Q का जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 4,260 रुपीज एंड द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ P एंड Q की जो मंथली इनकम है उसमें रेशियो है 15:22। तो देखिए सबसे पहले हमें इनकी मंथली इनकम जो एज्यूम करनी होगी Q1 में P एंड Q की। ठीक है, P एंड Q की सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इनकी इनकम। तो वो हम क्या एज्यूम करेंगे, 15:22 है तो 15x एंड 22x। ठीक है, सेकेंड हमारे पास देखिए क्या दिया है, सेविंग्स की बात की गई। ठीक है, हमारे को बताया गया है कि Q की जो मंथली सेविंग्स है ना वो क्या है, 48% लेस है P की इनकम से। तो पहले मैं Q की सेविंग्स की बात करूंगा, 48% लेस है तो कितने परसेंट है इसका, 48% लेस है तो 52% है इसका। ठीक है, किसका, P की इनकम का। P की इनकम कितनी है, 15x, इसका कितने, 52%। तो हम इसका क्या फाइंड कर लेंगे, 52% फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, Q की सेविंग्स आ जाएगी। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 टाइम एंड ये 20। ठीक है, एंड देन इसे मल्टीप्लाई करेंगे 26 एंड देन इसे मल्टीप्लाई करेंगे 78 यानी 7.8x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास देखिए किसके आ गई, Q की सेविंग्स आ गई 7.8x। अब नेक्स्ट लाइन देखिए हमें क्या दिए, जो Q की सेविंग्स है वो 25% मोर है P से, P की सेविंग्स है। तो P की सेविंग्स हमारी क्या है, 25%। एक तरीके से हम रिवर्स कह सकते हैं कि ये जो है Q की सेविंग्स है वो 25% मोर है, तो यानी 7.8x किसके इक्वलेंट होगा, तो ये आपके पास 125% की वैल्यू। क्योंकि हम क्या देखेंगे, देखो P एंड Q की सेविंग्स की बात हो रही है और Q की सेविंग्स बताई जा रही है 25% मोर है, तो P की अगर 100 है तो इसकी 125 है और
हम ऑलरेडी Q की सेविंग्स फाइंड कर चुके हैं 7.8x, तो इसके रेस्पेक्ट में हम किसके फाइंड कर लेंगे, P। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 5 टाइम्स और इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 टाइम, देन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 6.24x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, P की सेविंग्स आ जाएगी 6.24x। अब देखिए एक्सपेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, मंथली एक्सपेंस दिया है Q का, और Q का मंथली एक्सपेंस कितना है, 4260। ठीक है, हमें यहाँ पे मंथली एक्सपेंस कितना दिया है, अगर सेविंग्स पॉइंट समझिए, हमें यहाँ पे क्या दिया है 22 हमारे पास क्या है इनकम, और 7.8x क्या है हमारे पास सेविंग्स, तो एक्सपेंस कितना होगा, तो एक्सपेंस हमारे पास Q का दिया है 4260, और यूनिट की टर्म्स में अगर हम कहें तो 22 में से इसे डिडक्ट करूंगी। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आपके पास 14.2 आएगा। 14.2x की वैल्यू कितनी है, 4260। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसे डिवाइड कर देंगे 4260 को 14.2 से। ठीक है, ये पॉइंट रिमूव करेंगे 0, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितने टाइम्स, आपके पास 3 टाइम, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू इज 300। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। x की वैल्यू 300 आ गई, तो यहाँ से अब हम इसका एक्सपेंस भी फाइंड कर सकते हैं। 15 में से क्या डिडक्ट करें, 6.24। ठीक है, तो 24, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 76, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका एक्सपेंस आ जाएगा 0.76, और इस 15 में से 6 एंड ये 14 में से, तो ये 8.76x क्या आ जाएगा, एक्सपेंस। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, तो हम यहाँ से सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एक्सपेंडिचर ऑफ P का एक्सपेंस, और P का एक्सपेंस क्या है हमारे पास 8.76x, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 8.76 इंटू में 300, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, P का एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, देन इसे में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये पॉइंट से 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा ये पॉइंट, और 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 18 का 1 कैरी फॉरवर्ड 21 एंड ये 2 26। ठीक है, तो 2628 आपके पास क्या आ गया, P का एक्सपेंस आ गया। तो यहाँ से हमने Q1 की वैल्यू फाइंड कर ली है। Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2628। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ क्या फाइंड किया, Q1। अब हमें आगे सेकेंड वैल्यू क्या फाइंड करनी है, Q2। और देखिए Q1 भी हमारे पास जो था वो इजी नहीं था, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और Q2 भी अगर हम देखें तो लेंथ वाइज क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो यानी क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए थे काफी डिफिकल्ट देखने के लिए मिल रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकेंड इसमें क्वांटिटी 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए सेकेंड हमें फाइंड करना है Q2 की वैल्यू। ठीक है, तो Q2 की वैल्यू देखते हैं, हमारे पास क्या दिया है, इस शॉपकीपर बॉट 2 आर्टिकल A and B and he marked A 80% above the cost price and sold it after giving a discount of 25%, and he marked article B 60% above the cost price and after giving 44 4/9% discount if the cost price of A is 150 more than the cost price of B। हमें यहाँ पर देखिए A आर्टिकल और B का आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 लेके एज्यूम करते तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी होती, बट हमें यहाँ कंपैरिजन क्लियर दिया हुआ है कि जो A का कॉस्ट प्राइस है ना वो 150 रुपीज मोर है B से, तो एक बात क्लियर होती है कि अब हम 100 लेके नहीं कर सकते, हमें एक्स वेरिएबल का वैल्यू कहीं ना कहीं एज्यूम करनी होगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से क्या एज्यूम कर लेते हैं, A की कॉस्ट प्राइस एंड B का कॉस्ट प्राइस। आर्टिकल A का कॉस्ट प्राइस कितना ले लेते हैं, B का कॉस्ट प्राइस अगर हम x लेते हैं तो A का कॉस्ट प्राइस इज x+1। ठीक है, अब इस पे जो MRP लिखी जा रही है ना वो कितनी लिखी जा रही है, 80% अबव। ठीक है, तो हम इसका 80% फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, या 180% डायरेक्टली फाइंड करते हैं इसका, तो वो आपके पास क्या होगा, जब 180% इसका फाइंड करेंगे x का तो ये 1.8 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 00 से 00 कैंसिल, तो आपके पास 18 इंटू में 15, तो ये कितना होगा 270। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.8x। ठीक है, कैलकुलेशन हमें बहुत फास्ट करनी है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये कितना आ जाएगा 1.8x प्लस में 270। ठीक है, ये MRP आ गई हमारे पास आर्टिकल A की। ठीक है, आर्टिकल B की MRP कितनी है, 60% अबव है, तो ये कितनी आ जाएगी MRP हमारे पास 1.6x। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट आर्टिकल पे जो क्या है, कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 25%, तो इसका कितना फाइंड करना है हमें, 75%। ठीक है, 75% इज 3/4। ठीक है, तो हम इसका 3/4 फाइंड कर लेंगे।
इससे इससे 1.8 है ना, तो ये अब कितना, अगर हम 180 होता तो कितना आता, 4 से डिवाइड करने पे 135, क्योंकि 3 इंटू 3 इसका 75%, ठीक है। 45 लेके अगर हम चलते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, फ्रैक्शन है तो 1.35 आ जाएगा, 1.35x, ठीक है। और 270 को 4 से डिवाइड और करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 4 टाइम एंड देन 3 से मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं देन 4 से, तो ये आपके पास 81 810 को 4 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, 2 टाइम देन 0 और फिर 2 टाइम एंड देन 0.5, ठीक है। 202.5 आएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई कर दी 27 की 3 से, 810 सीधा 810 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है। तो अगर हम वैसे देखें 810 को 800 को तो 200, ठीक है। 10 को अगर डिवाइड करें 2.5, वही सेम चीज हम ब्रेक करके किया है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये बात क्लियर है। और सेकंड का अगर हम सेलिंग प्राइस कहें तो इसमें कितने का डिस्काउंट है, 44 4/9, तो इसका क्या होगा, एमआरपी का 44.5 डिस्काउंट है, तो हम इसे डिडक्ट कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 55 5/9 यानी 5/9, यानी 1.6x का कितना 5, ठीक है। तो देन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 1.6 इंटू 5 इज 8x अपॉन, ठीक है। यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, ये हमारे पास क्या आ गया दोनों का सेट। अब हमें एक कंडीशन दी है, ठीक है। देखिए इसका जो क्वेश्चन है ना, क्वांटिटी 2 का वो क्वांटिटी 3 में मर्ज हो रखा है, तो ये लाइन जो है अगर हम देखें तो ये यहाँ से है, ठीक है। इसे करेक्ट कर लेंगे, ये लाइन बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गई है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी टुगेदर इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज 80% मोर देन द बी। हमारे पास देखिए हमें फाइंड क्या करना है, देखिए क्वांटिटी 1 में जैसे दिया था मंथली एक्सपेंडिचर पी का फाइंड करना है। सेकंड अगर हम क्वांटिटी 3 में भी बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द एमआरपी ऑफ द आर्टिकल, तो ये जो थर्ड लाइन है, ये थर्ड एंड फोर्थ लाइन, ये हमारे पास क्वांटिटी 2 की है, ठीक है। अगर हम यहाँ से भी देखें तो देखो ए और बी हमारे पास क्वांटिटी 3 में ऐसा कोई भी वेरिएबल एज्यूम नहीं किया गया, तो हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है, क्वांटिटी 2 में क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी टुगेदर, ए और बी का कॉस्ट प्राइस टोटल फाइंड करना है, ठीक है। फिर कंडीशन दी है द सेलिंग प्राइस ऑफ द ए इज 80% मोर देन दैट ऑफ बी, ए का जो सेलिंग प्राइस है ना वो बी से क्या है 80% मोर है, तो हम दोनों का सेलिंग प्राइस फाइंड कर चुके हैं। अब कंडीशन जैसे दी है वैसे हम पुट कर देंगे। हमारे पास ए का सेलिंग प्राइस कितना है 1.35x प्लस में 202.5, ठीक है। ये क्या है 80% मोर है, तो कितना है 180% है, किसका 180% है, देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 से कैंसिल आउट करेंगे ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.5x प्लस में 2025, ठीक है। ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा और ये किसके इक्वलेंट होगा 8 इंटू 2 इज 16x, ठीक है। तो ये आपके पास 2.5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2025, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसे पॉइंट रिमूव करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू इज 810, x की वैल्यू इज 810, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू 810 आ गई है। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारे को a का कॉस्ट प्राइस और b के कॉस्ट प्राइस का सम बताना है, तो a का x की वैल्यू इज 810, ठीक है। और x प्लस अगर हम यहाँ पे बात करें ये भी 810 प्लस 150, सम करेंगे तो हमें a का कॉस्ट प्राइस और b के कॉस्ट प्राइस का सम बताना है, तो 810 तो है यानी 1620 अब प्लस 150 और कर दीजिए क्योंकि a का उससे 150 मोर है, तो ये कितना आ जाएगा 1770। तो हमारे पास यहाँ से Q2 की वैल्यू देखिए, ये जो लाइन है ना इसका ध्यान रखिए, ये आपके पास क्वांटिटी 2 की ही लाइन है, ठीक है। तो Q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 1770, तो यहाँ से हमने क्वांटिटी 2 की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्वांटिटी 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं, चलिए तो देखते हैं अब क्वांटिटी 3 हमारे पास क्या होगी। थर्ड वैल्यू हमारे पास Q3 की, तो देखिए वो हमारे पास क्या दिया है, ए शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल फॉर रुपीज ए, एक आर्टिकल कितने में परचेज किया जाता है ए में, और उससे जो एमआरपी है वो 150% अबव मेंशन की जाती है, एंड सोल्ड इट आफ्टर गिविंग इट टू डिस्काउंट इज 540 एंड 20% एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी है 4a प्लस 5, प्रॉफिट इज, कॉस्ट प्राइस इज ए, प्रॉफिट इज 4a प्लस 5, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा a प्लस में प्रॉफिट 4a प्लस 5,
तो ये कितना आ जाएगा, 5 से यहाँ से मल्टीप्लाई होगी 9A/5। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास ये आ गया। अब इस पे जो एमआरपी मेंशन की गई है वो 150% मोर, तो यानी इसका कितना 250%। तो यानी कॉस्ट प्राइस से अगर हम यहाँ पे देखें तो एमआरपी कितनी होगी, तो एमआरपी इसकी कितनी आ जाएगी, ए का 250%, 250% हम फाइंड करेंगे तो कितना होगा आपके पास 2.5। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एमआरपी कितनी है 2.5। पहला डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 540। ठीक है, सेकेंड डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 20%, तो इसका 80%। किसके इक्विवेलेंट होगा, तो किसके इक्विवेलेंट होगा सेलिंग प्राइस की, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है 9A। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 4 और ये 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, बस आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2.5A की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये 10A आएगा। ठीक है, और ये आपके पास कितना आएगा 540 इंटू में 4, इसके इक्विवेलेंट है 9। डिफरेंस कर लीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी, 500 इंटू 4 इज 2000, 40 इंटू 4 इज 160, 2160। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 2160। पर हमें यहाँ पर देखिए क्या है, एमआरपी ऑफ द आर्टिकल पूछा गया था। ठीक है, तो एमआरपी ऑफ द आर्टिकल हमारे पास कितने हो जाएगा, ये तो कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, 2.5, तो यहाँ से हम इसका 2.5 2160 का। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी एमआरपी आ जाएगी। ठीक है, तो 2.5 इसका फाइंड करेंगे तो ट्वाइस देखिए इसका और फिर उसका हाफ कर दीजिए, जैसे भी ऐड करेंगे तो हमारे पास 2160। ठीक है, इनटू में 2.5। ठीक है, तो इसका ट्वाइस 2142 एंड 60 120, तो ये आपके पास 1000, तो आपके पास सम आ जाएगा 54। ठीक है, तो एक आपके पास एमआरपी कितनी आ जाएगी 54 है। अब हमें क्या रिलेशन मेंटेन करना है, Q3 आपके पास क्वांटिटी 3 की वैल्यू कितनी आ गई है 54 है। अब कंपैरिजन करना है, तो देखिए सबसे ग्रेटर कौन है Q3 पे, सेकंड नंबर पे कौन है Q1, और फिर मिड में अगर हम कहें तो Q2। तो रिलेशन कौन सा होगा यहाँ पर, अगर हम देखें इक्वल वाला तो कोई भी नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल की भी वैल्यू आ रही है ना, तो वो तो कोई भी नहीं होगा। ठीक है, इक्वल तो कहीं है ही। थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड में देखिए क्वांटिटी 3 ग्रेटर है देन क्वांटिटी 1। यस, ऑप्शन नंबर 5 इसमें रिलेशन मेंटेन करता है। ठीक है, क्वांटिटी 2 से क्वांटिटी 3 भी ग्रेटर है, क्वांटिटी 1 भी, और अगर हम इसके रिलेशन कहें तो ऑप्शन नंबर 5। चलिए, थैंक यू सो मच।